हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास के ऊपर, क्लास नाइन्थ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मैथ्स का जो सिलेबस है, मैथ्स की जो क्या है सिलेबस है, उस सिलेबस पर एक बार हम लोग नजर दौड़ाते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो चलिए कुछ यहाँ पे हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला जो लेसन है, पहला लेसन आपका होगा संख्या पद्धति। क्या होगा? संख्या संख्या पद्धति खुला हुआ है। संख्या पद्धति, जिसको यहां पे कहेंगे नंबर सिस्टम। क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम खुला हुआ है, खोलिए ना। दूसरा आपका अध्याय जो होगा वो है, बाहर से मांगो ना, अभी क्लास बना रहा हूं, ठीक है ना, वीडियो बना रहा हूं। दूसरा आपका लेसन है बहुपद। लगा दो, बहुपद। बहुपद है जिसको हम पोलोनोमियल कहेंगे। पोलो पोलोनोमियल। तीसरा आपका जो पढ़ना होगा वो आपका है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसके बाद आपका चौथा यूनिट होगा। चौथा यूनिट आपके सामने दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। दो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चौथा आपका चैप्टर है, पांचवा आपका चैप्टर है यूक्लिड। यूक्लिड यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड जियोमेट्री। उसके बाद आपका यूनिट सिक्स जो कि आपका होगा ज्यामिति से। ज्यामिति में आपका आ जाएगा, यहाँ पे ज्यामिति शुरू हो चुका है 5 से, आपका लेसन 5 से ही ज्यामिति है। छठा आपका है रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण, इसको कहेंगे लाइंस एंड एंगल्स। 7 वाला आपका यूनिट होगा त्रिभुज। त्रिभुज, ट्रायंगल। 8वां यूनिट आपका होगा दोस्तों, 8वां यूनिट आपका हो जाएगा यहां से चतुर्भुज। 8वां यूनिट आपके सामने है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। और 9th यूनिट आपका है वृत्त, इट मींस सर्किल। 10वां यूनिट आपके सामने होगा क्षेत्रमिति से चलेगा हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। 11वां यूनिट आपका होगा, इसको कहा जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला।
और 11वां यूनिट आपका होगा पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इंग्लिश में इसको कहेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यूनिट आपका 12 होगा सांख्यिकी, सांख्यिकी, सांख्यिकी होगा स्टैटिस्टिक्स। ये टोटल आपका इतना अध्याय है 9th क्लास में। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला आपका है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। उसके बाद आपका बहुपद है। बहुपद के बाद आपका निर्देशांक ज्यामिति होगा। फिर आपका है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 5वां यूनिट आपका है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो ये आपका संख्या पद्धति आपका पेपर में आवेगा 10 अंक में। कितना अंक के लिए? 10 अंक। बहुपद, नियामक ज्यामिति और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये आपका तीनों मिला करके आपको आवेगा 20 अंक में। कितना अंक में? 20 अंक में। ये आपका बीजगणित होता है। पहला से लेकर के चौथा तक, पहला से लेकर के चौथा तक आपको बीजगणित है। बीजगणित का मतलब अलजेब्रा है। उसके बाद 5वां यूनिट से लेकर के आपका 9वां यूनिट तक, ये आपका क्या है? 9वां यूनिट तक आपका है, 9वां यूनिट तक आपका क्या हो जाएगा? ज्यामिति हो जाएगा। तो 6ठा यूनिट है रेखाएं एवं कोण। 7वां यूनिट आपका है त्रिभुज। 8वां यूनिट आपका चतुर्भुज है। 9वां यूनिट आपका वृत्त है। और 10वां यूनिट आपका त्रिभुज हिरोन का सूत्र है। और 11वां यूनिट पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। 10 और 11 वाला जो यूनिट है ये आपका क्षेत्रमिति से हो जाता है। और 12वां जो आपका यूनिट है जो सांख्यिकी है, ये आपका सांख्यिकी से आ जाता है। तो सांख्यिकी से आपका ये आवेगा 10 अंक। कितना अंक आवेगा? ये 10 अंक। यहां पे देख लेते हैं आपका ये दोनों लेसन मिलाकर के आवेगा 20 अंक। ये दोनों लेसन मिलाकर के आवेगा 20 अंक। तो अभी तक देख लेते हैं टोटल कितना हो गया। टोटल यहां पे 20 और 10 30 हो गया। 30 और 20 50, 50 और 10 60 हो गया। 60 और बाकी आपका यहां पे 40 अंक जो होगा वो 40 अंक ज्यामिति से हो जाएगा। 40 अंक आपका ज्यामिति से हो जाएगा। संख्या पद्धति आपका 10 अंक में होगा। बहुपद आपका, बहुपद निर्देशांक ज्यामिति और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यहां तक मिलाकर के आपको 20 अंक या 20 अंक से प्लस जब होगा तो ज्यामिति में आपका कुछ वहां पे अंक कम जाएगा। ये संपूर्ण जो सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। किस पे है? एनसीईआरटी बुक है। 9th क्लास का ये आपका सिलेबस है कंप्लीट। मैथ का सिलेबस है। इसका सिलेबस है मैथ का सिलेबस है। यही आपका सिलेबस है। वही टोटल आपका सिलेबस मिला करके 100 अंक बनावेगा। कितना बनाएगा? 100 अंक। जिसमें टोटल आपका 12 लेसन है। ये 12 लेसन मिला करके कुल कितना अंक बनेगा? कुल अंक आपका 100 अंक का होगा। 100 अंक का होगा। जिसमें आपका जो सिलेबस है उसको एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। तो मैथ्स, इस मैथ्स में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैथ्स का आपका पेपर जो होगा सिर्फ 100 अंक का होगा। इस 100 अंक के पेपर में 50 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव 1 अंक वाला और 50 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव होता है। इसमें क्वेश्चनों की संख्या आपका डबल होता है तो 100 क्वेश्चन रहेगा।
इसमें भी क्वेश्चन की संख्या आपका डबल रहेगा। तो ये 50 गो सब्जेक्टिव है, इस सब्जेक्टिव में आपका 2 अंक का मिलेगा और साथ में 5 अंक का मिलेगा। 15 गो मिलेगा आपका 2 अंक में, और 15 गो आपका 2 अंक में, और 4 गो आपका 5 अंक में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या डबल है, तो टोटल आपका देख लीजिए, यहां से एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन 100 अंक का पेपर होगा। कितना अंक का? 100 अंक। इस 100 अंक में 50 गो ऑब्जेक्टिव होगा और 50 गो सब्जेक्टिव होगा। इसमें क्वेश्चन की संख्या आपका टोटल 100 गो होगा, लेकिन आपको बनाना कै गो होगा? 50 क्वेश्चन ही बनाना होगा। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा 50 वाला, आपका हो जाएगा 2 अंक में और साथ में 5 अंक में। तो 2 अंक वाला आपका रहता है टोटल कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको 15 क्वेश्चन बनाना है। 5 अंक वाला आपका टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको बनाना है कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। तो देख लीजिए यहां से टोटल, इसको आप काउंट कर लीजिए, टोटल ऑब्जेक्टिव से आपका 50 हो गया, 2 अंक वाला 15 क्वेश्चन, तो 2 गुने 15 हो गया, और प्लस 5 गुने 4 हो जाएगा। तो 50 प्लस 30 प्लस 20 बराबर टोटल कितना हो गया? 100 अंक। नोट, आपका बिहार बोर्ड में मैथ का क्या नहीं होता है? प्रैक्टिकल नहीं होता है, या आपको स्कूल से नंबर नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल नहीं होगा। जैसे कि सीबीएसई में क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड में आपको पेपर जो होता है 80 अंक का होता है, और 20 अंक का क्या होता है? 20 अंक आपको स्कूल से मिलता है। लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो यही आपको मैथ का संपूर्ण तैयारी करना होगा। आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए, एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक बेसिक को आपको मजबूत करेगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम लोग बेस मजबूत कर लेंगे, तो फिर हम दूसरे भी पब्लिकेशन से घर पे प्रश्न को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। सिलेबस एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। 9th क्लास का सिलेबस है, गणित का सिलेबस है। संख्या पद्धति पहला अध्याय है, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय होगा। उसके बाद आपका रेखाएं और कोण होगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और सांख्यिकी। अगर इसको मोटे तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पहला इसमें जो शाखा होगा, मतलब यहाँ पे जो मैथ्स की शाखा है, तो शाखा में आपका पहला हो जाएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा है। अलजेब्रा के बाद आपका दूसरा इसमें शाखा होगा ज्योमेट्री, ज्यामिति। फिर उसके बाद आपका इसमें शाखा जो होगा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन। और एक इसमें देखिएगा तो स्टैटिक्स है। ठीक है, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, बीजगणित, ज्यामिति हो गई, ज्यामिति, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, और लास्ट आपका है सांख्यिकी। तो 9th क्लास का यही है शाखा, मतलब गणित की शाखा है, जो कि कौन सी क्लास के लिए देख रहे हैं? 9th क्लास के लिए। और यही आपका 4 जो आपका ब्रांच है, कि चारों ब्रांच से आपका कितना लेसन टोटल हो जाएगा? देख लीजिए एक बार फिर से, टोटल यहां पे 12 लेसन। कितना लेसन है? 12 लेसन मिलेगा, 12 लेसन है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब इसका क्या रणनीति होने वाला है पढ़ाई को लेकर के, तो मैं इस चैनल पे फिलहाल 9th और 10th क्लास का वीडियो ही बनाऊंगा, 9th के लिए और 10th के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका 9th क्लास का जो 9th क्लास का 9th क्लास में आप लोगों को हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ावेंगे और साथ में साइंस। साइंस में फिलहाल हम लोग
फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखेंगे, यानी कि मैथ और आपका साइंस ही पढ़ाया जाएगा। मैथ और साइंस, साइंस में भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिलहाल बायो के लिए मेरे पास अभी सुविधा नहीं है। इसका क्लास आपका एक सप्ताह में मैक्सिमम 4 दिन जाएगा। कितना दिन? 4 दिन। आइए 10th क्लास का देख लेते हैं। 10th का तो इसमें आपका मैथ्स और साइंस दोनों सेम रहेगा। ये आपका साइंस में भी वही फिर से यहां पे रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा। ठीक है, तो आपका यहां पे डेली जो आपका इसमें इसका क्लास जो है मैथ्स फिलहाल अभी चल रहा है, यानी कि आप मान लो कि यहां पे कह सकते हैं 10th क्लास का जो अभी यहां पे क्लास जो चल रहा है, इसमें आपको एटलीस्ट 5 डेज कम से कम क्लास जरूर चलेगा। ये 5 डेज चलेगा और 9th आपका 4 डेज चलेगा एक सप्ताह में। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग का 1-2 लेसन अभी मतलब यहाँ पे अभी 9th और 10th का फिलहाल अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं। किसको पे? हम लोग गणित को लेके चल रहे हैं। गणित में कुछ पकड़ हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गणित के बाद हम लोग मूव करेंगे साइंस की ओर। ठीक है, साइंस की ओर मूव करेंगे और हम लोग अल्टरनेट तरीका से क्या करेंगे, अल्टरनेट तरीका से मैथ और साइंस को पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग आज गणित पढ़ लिए तो कल हम विज्ञान पढ़ लिए, ऐसा नहीं। एक एक अध्याय फिनिश करने के बाद हम लोग सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो चलिए, ये रहा आपका 9th क्लास का संपूर्ण सिलेबस आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और तब तक आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगला वीडियो में आपको 9th क्लास का जो हम पहला अध्याय उठाएंगे उसका नाम है, पहला अध्याय आपके सामने होगा रियल नंबर नहीं बोल के हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे? पहला अध्याय आपका जो है वो आपका है नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको कहेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसको कहेंगे। तो इसमें हम लोग इसका पहले हम लोग क्या समझेंगे, बेसिक समझेंगे। 0 लेवल से हम लोग कहां तक चलेंगे, 0 टू हीरो लेवल तक जाएंगे। नहीं, 0 से हीरो तक जाएंगे, मतलब हम लोग बेसिक से लेकर के ऊपरी लेवल तक जाएंगे। बेसिक में हम लोग वही बात पढ़ेंगे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि डिजिट क्या होते हैं। डिजिट के बाद हम लोग देखेंगे नंबर क्या होते हैं। नंबर में हम लोग देखेंगे कि नंबर किस प्रकार से नंबर में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है। यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे होल नंबर, फिर हम लोग यहाँ पे इंटीजर देखेंगे। इंटीजर के बाद आपका इवन नंबर के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इवन नंबर के बाद ओड नंबर हो गया। ओड नंबर के बाद फिर हम लोग यहाँ पे एलसीएम की बात करेंगे, एचसीएफ हम लोग देखेंगे और कुछ हम लोग बोडमास पर भी कुछ पकड़ हम लोग बनाएंगे, है ना। बोडमास यानी कि सरलीकरण पे, क्योंकि इसमें बच्चा लोग को बहुत ज्यादा समस्या होती है। यानी कि हम लोग इसमें ऑल ओवर अगर कहा जाए हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक पे पकड़ बनाएंगे। बेसिक को पहले कमांड करेंगे, ठीक है।
और तब जाकर के 9th क्लास का हम एनसीईआरटी बुक को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का छोटा सा 9th क्लास के ऊपर वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमें हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। जाते जाते मेरा चैनल का नाम है अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो। समझा ब्रो? क्या नाम है? अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो। समझा ब्रो? इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ साझा भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज। बाय बाय, टेक केयर।